लिए ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए मोदी और शाह ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से पंगा ले लिया है। एक तरफ बंगाल चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पर भड़का है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने कैसे सीजीआई को खुला चैलेंज किया है। इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या अगर ज्ञानेश कुमार की कुर्सी गई तो मोदी सरकार का भी डिब्बा गोल होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कथित चाणक्य अमित शाह की हालत खराब है, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से बंगाल चुनावों में सारी हदें पार कर दी हैं, ऐसे हालातों में अगर ज्ञानेश कुमार की कुर्सी गई तो बच तो अमित शाह भी नहीं पाएंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मोदी सरकार की लंका लगाई है आपको बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत मोदी सरकार की बौखलाहट से करते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक्शन होते ही गुजरात लॉबी की हालत खराब हो गई है। खबर आप देखिए, लेटेस्ट खबर है, जागरण की खबर है, और इस खबर में लिखा हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पैनल में सीजीआई की मौजूदगी जरूरी नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। मतलब इन लोगों ने लोग लाज शर्म सब कुछ त्याग दी है। लगता है कि बेशर्मी पर उतारू हो गई है मोदी सरकार। मतलब ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए जिस तरीके से गुजरात लॉबी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है शिवानी, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आप अच्छे से जानती हैं कि अगर ज्ञानेश कुमार की कुर्सी चली गई तो एसआईआर का पूरा खेल खुल जाएगा। बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र से लेकर लेटेस्ट बंगाल में क्या हुआ है ये पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। ऐसे हालातों में मौजूदा स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी है मोदी शाह के लिए ज्ञानेश कुमार को बचाना, और इसी ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए मोदी सरकार ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से पंगा ले लिया है और कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में सीजीआई की जरूरत ही क्या है। मतलब सीजीआई के होने से मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में दिक्कत क्या है, इस सवाल का जवाब ये लोग दे नहीं पा रहे हैं। तो कहना है कि सीजीआई की जरूरत क्या है। आपको बता दें शिवानी, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में केंद्र के मंत्री की जरूरत क्या है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि सीजीआई को हटा देना चाहिए, केंद्र का मंत्री तो इसमें बेहद जरूरी है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार अब मनमानी पर उतर आई है, एक तरीके से बेशर्मी पर उतर आई है। आप अच्छे से जानती हैं कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए कहा कि अंतरिम उपाय के तौर पर जब तक कोई कानून नहीं बन जाता है तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में प्रधानमंत्री, सीजीआई और विपक्ष का नेता शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को मोदी सरकार ने रातों रात पलट दिया। किस तरीके से ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी तल्ख टिप्पणियां की हैं कि मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में जब सरकार को ही फैसला लेना है तो विपक्ष का नेता रखकर दिखावा क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब वोटिंग होगी हर फैसले में 2:1 के बहुमत से फैसला हो जाएगा। ऐसे हालातों में विपक्ष के नेता की जरूरत ही क्या है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह खुद मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर ले, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है। जाहिर सी बात है शिवानी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ऐसे हालातों में लग रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति फिर से होने वाली है। अब इसी के चलते अमित शाह टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। और क्यों टेंशन में दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अब वही कह रहा है जो कि राहुल गांधी ने पहले ही सदन में कह दिया था। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? तो सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले कह दिया था कि मीटिंग में मोदी शाह ने अपनी मनमानी चलाई है और सीजीआई को आखिर क्यों मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में शामिल नहीं किया गया है, इसको लेकर सवाल खड़ा होता है। राहुल गांधी ने भरे सदन में खड़े होकर कहा कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया है। आप अच्छे से जानती है शिवानी कि जब मीटिंग हुई ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए तो राहुल गांधी ने विरोध दर्ज किया। राहुल गांधी ने कहा, डिसेंट नोट भी दिया, लेकिन फिर भी मोदी शाह ने 2:1 के फैसले से ज्ञानेश कुमार को रातों रात गजट जारी करके मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। फिर उसके बाद ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में तो वो हो गया जो कि कभी राजीव कुमार के कार्यकाल में भी नहीं हुआ। किस तरीके से बंगाल में सारी हदें पार हो चुकी हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब बंगाल में अधूरी वोटर लिस्ट पर चुनाव हो जाना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। 27 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए और वोटर्स की अर्जियां पेंडिंग पड़ी रही, लेकिन फिर भी चुनाव बंगाल में संपन्न हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत किस दम पर हासिल की है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव धांधली की मुख्य जड़ है उसको पकड़ लिया है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार के आने के बाद किस तरीके से चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा उठ गया है आप जानती हैं। आपको बता दें शिवानी कि सुप्रीम कोर्ट भड़का है ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर और सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये तो बहुमत की तानाशाही चल रही है, कार्यपालिका चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रही है। चुनाव आयोग सिर्फ निष्पक्ष दिखना नहीं चाहिए, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना भी चाहिए। फिलहाल ज्ञानेश कुमार कैसे ही निष्पक्ष होंगे आप समझ सकती हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार तो पहले ही गृह मंत्री अमित शाह के अंडर सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर कह दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में नेता प्रतिपक्ष सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है और मोदी सरकार को अब ये बताना होगा कि आखिर क्यों नियुक्ति पैनल में एक स्वतंत्र सदस्य शामिल नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने जवाब दिया है और इस जवाब में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। कहना है कि नियुक्ति पैनल में सीजीआई की जरूरत क्या है, संसद द्वारा पारित कानून में किसी तरह की कोई खामी नहीं है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कभी भी प्रभावित नहीं होंगे अगर केंद्रीय मंत्री को मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में शामिल कर लिया जाएगा। मतलब केंद्रीय मंत्री कौन शामिल किया गया है, सीजीआई को हटाकर अमित शाह को रखा गया है और अमित शाह और मोदी ने अपनी मनमानी से ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया है। अब ऐसे हालातों में चुनाव सिर्फ प्रभावित नहीं होंगे, एसआईआर के दम पर कितना तगड़ा खेला हो सकता है आप लेटेस्ट बंगाल के उदाहरण से अंदाजा लगा सकती हैं। आपको बता दें शिवानी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कह दिया है कि तीसरे पर्सन का होना जरूरी है मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में और ये तीसरा पर्सन न्यूट्रल होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब किसी पार्टी से जुड़ा नहीं होना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करके बौखला रही है, ऐसे हालातों में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को कैंसिल कर दिया तो बंगाल चुनावों से लेकर एसआईआर के खेल का क्या होगा ये देखना होगा। तो जाहिर है कि ज्ञानेश कुमार गए तो मोदी सरकार भी नहीं बच पाएगी। ऐसे हालातों में अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पैनल बदल दिया तो मोदी और शाह का क्या होगा।